पल्मोनोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए कि कहीं कोई हार्ट वेन से रिलेटेड, आर्टरी से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज तो नहीं हो रही है, जो कि इसमें हो सकती है। कोरोना में थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना होने का बहुत डर होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का बहुत डर होता है, हार्ट अटैक्स होने का बहुत डर होता है। तो हर एक पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को जिसको जरा सा भी इस तरह का दर्द हो रहा है, तो उसको डेफिनेटली जल्दी से जल्दी कार्डियोलॉजिस्ट से या पल्मोनोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल। अब सीधे डॉक्टर शैलेश जैन आपका रुख करते हुए, कोविड से ठीक होने के बाद क्या डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उन पर खतरा ज्यादा बना रहता है? क्योंकि ब्लैक फंगस के ज्यादातर मामले ऐसे ही केसेस में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, आपकी क्या सलाह होगी? एक ओवरऑल स्टडीज जो की गई है वो बताती है अगर पेशेंट को डायबिटीज है और डायबिटीज उसमें कोविड जो सीवियर और मॉडरेट कैटेगरी का हुआ है, उसने उस दौरान स्टीरॉयड लिया है और इरेशनल डायबिटीज कंट्रोल नहीं था, उसका अनटाइटेटेड डायबिटीज था, तो उसके अंदर ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस होने की इंसिडेंस 8.9 से 10% तक रही है। तो हमें ये बिल्कुल समझते हैं, जैसे बाकी हमारे पैनलिस्ट ने बोला, अगर आपको शुगर है और आपको मॉडरेट टू सीवियर या मॉडरेट कैटेगरी की कोविड-19 डिजीज हुई है, तो आपको जो स्टीरॉयड ले रहे हैं दैट शुड बी इन द टाइट्रेटेड डोज। ऐसा नहीं हो इरेशनल यूज या हाई डोज आप स्टीरॉयड ले रहे हैं, फर्स्ट। सेकंड, जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका शुगर लेवल बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल होना चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि आप कोविड से पहले अगर आप गोलियां खा रहे थे तो कोविड के दौरान भी आपको गोलियां खानी है। हो सकता है आपको इंसुलिन की डिफरेंट वैरायटीज की 2 या 3 इंसुलिन लेनी पड़े, तो आपको अपना शुगर बिल्कुल कंट्रोल रखना है। बिकॉज ब्लैक फंगस हो जाता है, बिकॉज ब्लैक फंगस के अंदर सबसे हमारा बड़ा कंसर्न क्या है कि डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लिनिकल सस्पिशन आपको हो रहा है कि मुझे ब्लैक फंगस है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे नाक से काले रंग का पानी निकल रहा है या काले रंग की पपड़ी निकल रही है या चेहरे पे दर्द हो रहा है, खाने में दिक्कत हो रही है, कोई दांत मेरा हिल रहा है, मुझे आंख से 2 विजन दिख रहे हैं, आंख से धुंधला दिख रहा है या सर में दर्द होता है, तो उसे अपना तुरंत ENT स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपना इन्वेस्टिगेशन जरूर कराना चाहिए कि मुझे ब्लैक फंगस होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। और ये खतरा शुगर और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर डेफिनेटली ज्यादा रहता है। ब्लड क्लॉटिंग ही भी क्या इसी से जुड़ा हुआ है डॉक्टर शैलेश, या फिर वो बिल्कुल अलग मामला है? क्योंकि कोरोना से ठीक होने के बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको लेकर इस तरह की शिकायत दर्ज की गई है। पोस्ट कोविड के बाद खून जमने की जो शिकायत आ रही है, उसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? अभी आपने डॉक्टर आलोक से पूछा था कि कोविड के पेशेंट को हार्ट की दिक्कत हो सकती है क्या, तो ये बिल्कुल समझिए, कोविड थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना करता है। थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना का मतलब है कि शरीर की किसी भी रक्तवाहिनी के अंदर खून का थक्का बनेगा, खून का थक्का बन के वहां से टूट के कहीं भी जा सकता है। अब ये समझिएगा कि वो रक्तवाहिनी शरीर में कहीं की हो सकती है। अगर हार्ट की रक्तवाहिनी ब्लॉक हो जाएगी आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, अगर दिमाग की रक्तवाहिनी ब्लॉक हो जाएगी आपको पैरालिसिस हो जाएगा। पैरों के अंदर 2 रक्तवाहिनियां आती है, एक शुद्ध रक्तवाहिनी जो दिल से शुद्ध रक्त पैरों में लेके आती है, अगर उसके अंदर थक्का बन गया तो आपको पैर काला पड़ जाएगा। जो अशुद्ध रक्तवाहिनी जो पैरों का खून दिल में लेके जाती है, अगर उसके अंदर थक्का बन गया और वो थक्का टूट के दिल में चला गया और जाके उसने लंग की रक्तवाहिनी को बंद कर दिया, इस बीमारी को हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। हमने कई बार सुना है पोस्ट कोविड के अंदर कि पेशेंट सुबह तो बिल्कुल ठीक था, शाम को हमें पता लगता है वो एक्सपायर हो गया, दैट इज बिकॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये बिल्कुल समझ लीजिए, कोविड-19 के अंदर ICMR ने और एम्स ने अपनी जो गाइडलाइंस निकाली उसके अंदर स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि आपको एंटीकोगुलेंट कम से कम 6 से 8 हफ्ते तक पोस्ट कोविड नेगेटिव आने के बाद भी जरूर लेना है। ठीक है। डॉक्टर आशुतोष विश्वास भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि कोरोना को हराने के बावजूद लोगों में डर खत्म नहीं हो रहा है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये स्थिति खत्म कब होगी, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल जेहन में हैं। लेकिन ब्लैक फंगस पर खासतौर से मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, क्योंकि उसको लेकर सबसे ज्यादा अफवाह का भी दौर है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग डरे हुए हैं, वो भी तब जब कोरोना को हराकर ठीक होकर वो घर जा चुके हैं। ऐसे पेशेंट को क्या सलाह है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो कोरोना से ठीक हो गए घर डिस्चार्ज हो जाते हैं, लोग घर जाते हैं, तो इसमें जो हमें एक तो ब्लैक फंगस, ये एक आजकल बहुत ही इंसिडेंस बढ़ने लगे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। बट इसके साथ साथ हमें भी और भी ध्यान देना जरूरी है, जो हम लॉन्ग कोविड पर पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो है उसमें भी हमें ध्यान देना है। लक्षण को हमें देखना है कि क्या क्या लक्षण, जो कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, ये भी इसमें भी देखा गया कि लोग घर जाते हैं डिस्चार्ज होने के बाद, फिर रीएडमिशन भी होते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं। तो ये जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें लंग कॉम्प्लिकेशन, वो जैसे अभी ARDS और कुछ भी, जैसे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ही हाई हो जाते हैं जिस लोगों में, तो डिस्चार्ज होने के बाद भी पोस्ट लंग्स जो है, पोस्ट कोविड लंग्स कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो उसमें हमें ध्यान देना है कि
कैसे दो चीज होती है इसमें, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट और एक साइटोकाइन स्टॉर्म, एक तूफान आता है जब बीमारी होती है हमें, जब कोविड होता है। सो वो जो साइटोकाइन जो